हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 5 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 125 इक्वल टू 5 की पावर x। तो हमने क्या करना है, इसमें से 5 की पावर x को अलग करना है ताकि हमारे लिए लेट करने में आसानी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 5 की पावर x और यहाँ पे होल ब्रैकेट करके हम 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में x करेंगे दोबारा 2x आ जाएगी। उसके बाद माइनस 5 की पावर x मल्टीप्लाई या डॉट भी आप बोल सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस होंगे तो दोबारा 5 की पावर x प्लस 3 आ जाएगी। उसके बाद प्लस 1 2 5 इक्वल टू 5 की पावर x। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं 5 की पावर x को हम y लेट करेंगे 5 की पावर x इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ पे 5 की पावर x है वहाँ पे हम y पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, y की स्क्वायर माइनस y डॉट या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 क्या आएगी 125 प्लस यहाँ पे 125 इक्वल टू यहाँ पे भी y। अब यहाँ से क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 125 y प्लस यहाँ पे 125 इक्वल टू y। अब y इधर क्या हो रहा है, प्लस में है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 125 माइनस y प्लस 125 इक्वल टू y। यहाँ पे y नहीं, y हम ले गए तो यहाँ पे क्या बच गया, अब 0 बच गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले ही मतलब एक तरह से मिडिल टर्म ब्रेक हो गया है, तो मजीद आप इसको डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, y कॉमन ले लिया तो y माइनस 125 बच गया, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन लेंगे तो जस्ट साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और इस साइड पे क्या है 0। अब उसके बाद क्या है, y माइनस 1 बच गया और y माइनस 125, मतलब y माइनस 125 को एक दफ़ा लिखेंगे और जो बच गया y माइनस 1 उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, और यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। अब मैं दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूँगा, y माइनस 125 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आएगी y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, y इक्वल टू 125 दूसरे साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू क्या आएगी, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें पता है y की वैल्यू क्या थी, 5 की पावर x, और यहाँ पे 125 को मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3, और इस साइड पे क्या है 5 की पावर x, और क्योंकि इसमें 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, क्योंकि मैंने बेस सेम करना है ना, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, और जिसकी भी पावर 0 हो तो 1 के बराबर हो जाता है, सही है। तो क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है दोनों साइड पे क्या है, बेस 5 है, मतलब यहाँ पे ये बेस भी 5 है और ये बेस भी 5 है, और दोनों बराबर में, दोनों क्या है इक्वल है। तो क्या होंगे यहाँ से देन, बेस अगर सेम है तो पावर भी यहाँ से क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू इस साइड पे क्या है 3। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया, और यहाँ भी क्या है दोनों बेसिस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो पावर भी क्या होगी यहाँ पे देन लिख दो, और x इक्वल टू क्या आएगी फिर 0 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स यहाँ से आ गए, तो यही हमारा क्या आंसर है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लिखता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 8 2 ब्रैकेट x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट x डिवाइड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या है x डिवाइड बाई x प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या है x डिवाइड बाई x प्लस 1। तो अगर मैं इसको y लेट करूँ तो मुझे हल करने के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x लेट इक्वल टू मैं क्या करूँगा y पुट करूँगा। तो जहाँ जहाँ पे ये टर्म है वहाँ पे मैं क्या करूँगा y पुट करूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अब 2, तो यहाँ पे y पुट करूँगा और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर -5, और यहाँ पे तो दूसरे टर्म में तो स्क्वायर नहीं है तो जस्ट y आएगी, और उसके बाद प्लस
टू इक्वल टू क्या आएगी 0। अब यहाँ से अब मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करना है, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको सबसे पहले तो मुझे इसको ये 2 और ये जो 2 है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस या माइनस करने से -5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए। तो ये एक आसान नंबर बन जाएगी यहाँ पे 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि -4 -1 -5 आएगी, -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 हो जाएगी, और यहाँ पे इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ से क्या आएगी 2 एक कॉमन आ सकता है और y कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, और दूसरे में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4y बाहर निकल गए, और दूसरे टर्म में से कोई एक चीज़ कॉमन नहीं आ रहा तो जस्ट -1 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y -2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे y -2 और जो बचेगा उसको हम लिखेंगे 2y -2 -1 सॉरी इक्वल टू 0। अब मैं दोनों को क्या करूँगा 0 के बराबर कर दूंगा, y -2 इक्वल टू 0, और इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ 2y -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगी y इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगी, और यहाँ से y क्या आएगी माइनस दूसरे साइड पे जाके प्लस, और 2 दूसरे साइड पे डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने लेट किया हुआ था उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने क्या लेट किया हुआ था, यहाँ पे y की वैल्यू x डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 2, इधर भी यही लिखेंगे x डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर है दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 1। इसको मैं पहले आगे सॉल्व करता हूँ, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x प्लस 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से क्या आएगा x, ये 2x दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे -2x, और इस साइड पे क्या बचेगा 2। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, -1 में से -2 करेंगे तो -x आ जाएगी, और इक्वल टू क्या आएगी 2। अब माइनस दूसरे साइड पे जस्ट शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगी -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। अब उसके बाद है हम दूसरा पार्ट, दूसरा जो ये वाला सोल्व करेंगे राइट साइड। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरे साइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और ये जो डिनोमिनेटर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 करेंगे तो दोबारा x प्लस 1, तो 2x, और ये 1 x इधर प्लस में है तो दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, और इधर क्या बच गया 1। 2 में से 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1x बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पे 1, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यही हमारा क्या आंसर है, और ये आंसर बिल्कुल सही आ गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2 ब्रैकेट x डिवाइड बाई x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर -4, उसके बाद है यहाँ पे x डिवाइड बाई x माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं, पहले क्या है x डिवाइड बाई x माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या है x डिवाइड बाई x माइनस 1। अगर मैं इसको y लेट करूँ तो हल करने के लिए आसानी होगी, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लेट x डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ पे ये वाला टर्म है वहाँ पे मैं y पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगी 2y, और उसके पावर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर -4, यहाँ पे भी वही टर्म y पुट करेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप पहले कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 सब में कॉमन आ रही है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो y स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी, और इक्वल टू क्या आएगी 0। तो ये 2 दूसरे साइड पे जाके 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, तो दोबारा 0 आएगी, तो यहाँ पे y स्क्वायर -2y प्लस 2 इक्वल टू 0 बच जाएगी, क्योंकि ये जो 2 है यहाँ पे जो दूसरे साइड पे जाके 0 डिवाइड बाई 2 हमेशा फिर 0 आएगी इस साइड पे भी। अब हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक हो गया तो वो करने की कोशिश करना है, तो यहाँ पे हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिसको माइनस या प्लस करने से -2 मल्टीप्लाई करने से +2 आ जाए।
लेकिन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो नंबर प्लस करने से यहाँ से हमें दो नंबर ऐसे नहीं मिल रहे जिसको प्लस या माइनस करने से -2 और मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए। तो हम क्या करते थे, उसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं हो रहा हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे a हमारे पास क्या आ रहा है 1, इसकी कोफिशिएंट को हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। और यहाँ से b हमारे पास क्या है यहाँ पे -2 और c हमारे पास क्या है यहाँ पे +2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू और इस साइड पे क्या है x, तो यहाँ पे माइनस b की जगह पे हम -2 पुट करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस b की जगह पे हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 1 c की जगह पे यहाँ पे 2। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अब डिवाइड बाई 2 a की जगह पे हम क्या करेंगे 1। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है जस्ट। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस होके यहाँ पे 2 आ जाएगी, प्लस माइनस और उसके बाद अंडर रूट -2 मल्टीप्लाइड में -2 करेंगे तो पॉजिटिव होके 4 हो जाएगी, -4 × 1 = 4, 4 × 2 = फिर क्या आएगा 8 और नीचे क्या आएगी यहाँ पे 2 × 1 = 2 आ जाएगी। अब अगर मैं इसी को इधर ही करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से -8 करेंगे तो -4 आ जाएगी और यहाँ से क्या होगा 2 आ जाएगी। अब इसको मुझे आगे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत की, क्योंकि इक्वेशन में y था तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना था, y पुट करना था, तो मैंने यहाँ गलती से x पुट कर दिया। यहाँ पे क्या है y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं आगे लिखता हूँ y, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर सकता हूँ -1 कर सकता हूँ और डिवाइड बाई यहाँ पे 2। अब उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ मज़ीद 4 2 प्लस माइनस 4 को अलग लिख सकता हूँ और यहाँ पे -1 को अलग लिख सकता हूँ और डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे 2 है। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं मज़ीद y इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ से अंडर रूट 4 क्या आएगा 2 और साथ में अंडर रूट -1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा आयोटा और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 × 1 = 2 प्लस माइनस 2 बाहर चले गए तो आयोटा बच गया और डिवाइड बाई क्या आ गया 2। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच गया y इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे पहले। तो यहाँ से क्या होगा y इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे क्या लिखूंगा y इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब y की वैल्यू क्या थी, हम वो पुट करेंगे x डिवाइड बाई x -1 इसकी वैल्यू थी और इस साइड पे क्या है 1 प्लस आयोटा और इधर भी हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे x डिवाइड बाई x -1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हम इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह। यहाँ मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा x, ये डिनोमिनेटर दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और x -1 आ जाएगी। पहले मैं इसी साइड को हल कर देता हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई x 1 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई x आयोटा और उसके बाद प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 आयोटा। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी x और यहाँ पे क्या बच गया -1 बच गया और साथ में क्या बच गया प्लस x आयोटा माइनस आयोटा। अब यहाँ से ये x और ये x आपस में कट गए और यहाँ पे क्या बच गया 0 और उसके बाद -1 प्लस x आयोटा और उसके बाद माइनस आयोटा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब ये -1 दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी
और उसके बाद माइनस आयोटा भी दूसरे साइड पे जाके प्लस आयोटा हो जाएगी, और इस साइड पे क्या बच गया, सिर्फ एक्स आयोटा बच गया। अब हम मुझे एक्स निकालना है, तो आयोटा दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगी, आयोटा, और इक्वल टू यहाँ पे x। अब यहाँ पे हुआ क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या आया है, यहाँ पे आयोटा आया है, तो मुझे इसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करते थे, आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करते थे। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा करेंगे, और डिवाइड बाई भी क्या करेंगे, आयोटा करेंगे। इसको आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा करेंगे तो आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और नीचे भी क्या होगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे -1, और नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे -1। अब यहाँ से क्या होगा, आयोटा -1 और नीचे क्या है, -1। अब मुझे नीचे वाले माइनस को हटाना है, तो मुझे ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगी, मतलब आयोटा के साथ यहाँ पे, एक मिनट सर क्या था, 1 के साथ क्या होगी, प्लस हो जाएगी। 1 को मैं पहले लिख रहा हूँ, और साइन क्या होगी, जस्ट चेंज होगी, तो आयोटा के साथ माइनस हो जाएगी। और नीचे क्या है, नीचे -1, तो माइनस माइनस कट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा, और इस साइड पे हमने x लिखना था, साथ साथ इक्वल टू x, और यहाँ पे भी इक्वल टू x, और इक्वल टू यहाँ पे भी x। यहाँ से हमने x लिखा है नहीं, यहाँ पे भी x, और यहाँ पे भी क्या आएगा, x। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ से हमारा आ गया, ये वाला हमारे पास क्या आ गया, एक आंसर यहाँ से आ गया। अब हम दूसरे साइड को भी इसी तरह हल करेंगे, जस्ट इसी तरह करना है आगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे x -1, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड पे क्या है x, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई x आएगा, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस x आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगी। तो x दूसरे साइड पे जाएगी, तो x माइनस x क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे -1 माइनस x आयोटा प्लस आयोटा। अब यहाँ से ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -1 माइनस x आयोटा प्लस आयोटा। अब यहाँ से -1 और आयोटा दूसरे साइड पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, ये प्लस हो गया, और आयोटा माइनस में चली जाएगी, माइनस आएगी यहाँ पे आयोटा, और उसके बाद यहाँ से क्या बच गया, इधर -x आयोटा। अब माइनस आयोटा को मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस आयोटा, और इस साइड पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर माइनस कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा -1, मतलब इसमें जस्ट हमें 1 के साथ प्लस था माइनस हो गए, आयोटा के साथ माइनस था प्लस हो गए, और उसके बाद नीचे क्या है, आयोटा, तो माइनस माइनस कट हो जाएगी। अब मुझे आयोटा को हटाना है, तो मुझे आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है, और यहाँ पे डिवाइड भी करना है, इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर -1, और डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे क्या आएगी, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आयोटा आएगा, और नीचे क्या आएगी, यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, और यहाँ पे माइनस आयोटा, और उसके बाद यहाँ से क्या आएगी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, और इस साइड पे क्या आएगा, साथ साथ x, और यहाँ पे भी साथ साथ x। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस, दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे क्या है, -1, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और नीचे वाले 1 को आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा, यहाँ से 1 प्लस आयोटा आएगा, ये आयोटा, और इस साइड पे क्या थे, साथ साथ x, और इधर भी क्या है, साथ साथ x। तो हम आंसर को चेक करते हैं, तो यही हमारा क्या है, आंसर है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो यही आंसर हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, आने वाले वीडियोस में मज़ीद
क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।